Module number 6, assignment number 8, formula auditing. Trace formula precedent and dependence, formula error checking and evaluating. एक्सेल के अंदर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कोई भी फार्मूला पुट किया, उस फार्मूले के अंदर आपने कौन कौन से सेल्स को यूज़ किया है, या आप देखना चाहते हैं कि आपने किसी सेल की वैल्यू को किन किन फार्मूलाज के अंदर यूज़ किया है, कोई फार्मूला अगर आपको एरर रिटर्न करता है, एरर चेकिंग किस तरह से की जाती है और फार्मूला को कैसे ट्रबल शूट किया जाता है, या कोई बहुत ही लेंदी फार्मूला है तो उस फार्मूले को हम कैसे देख सकते हैं कि ये फार्मूला कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, मींस फार्मूले का हर पार्ट क्या रिज़ल्ट दे रहा है और एंड रिज़ल्ट आपके पास कैसे आ रहा है। एक्सेल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे अभी कि हम फार्मूले के अंदर अगर हमने कौन कौन से सेल को यूज़ किया हुआ ये देखना हो तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, फार्मूलाज के अंदर फार्मूला ऑडिटिंग, एंड देन आपने उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ फार्मूला लगा हो। ये जो समरी बनी है आपके सामने, इसे देखते हैं। ये आपके पास टोटल सेल्स है, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करी, देन आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये आपके एक्सपेंसेस हैं, आपने इन सबको यहाँ ऐड कर दिया, एंड देन ऑफ कोर्स आपके ग्रॉस प्रॉफिट में से आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हुए, आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आ गया, देन आपने इसके अंदर से टैक्स लेस किया, आपके पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यानी नेट इनकम। नाउ मैंने कर्सर अपना यहाँ रखा एंड देन ट्रेस प्रेसिडेंट, मीन्स के इस फार्मूले के अंदर मैंने कौन कौन से सेल को यूज़ किया है, क्लिक। ग्रेट, एक्सेल ने उन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिया जिनको मैंने इस फार्मूले के अंदर यूज़ किया है। अगेन ट्रेस प्रेसिडेंट, अब फर्दर देखना हो कि हमने यहाँ पे तो सम किया था, मीन्स के नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन पॉजिटिव वैल्यू है, टैक्सेशन नेगेटिव वैल्यू है, इन दोनों का इफेक्ट क्या आएगा, ऑफ कोर्स वैल्यू इसमें से लेस हो जाएगी। देन ये जो आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, ये भी एक फार्मूला लगा हुआ है जो कि आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से लेस कर रहा है आपके टोटल एक्सपेंसेस को। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इन दोनों को सम करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके पास दिस वन माइनस दिस वन रिज़ल्ट आ जाएगा। देन अगेन आपने क्लिक किया ट्रेस प्रेसिडेंट, सिस्टम ने आपको बता दिया कि इस वाले फार्मूले के अंदर आपने दिस वन सेल एंड दिस वन सेल, ये दो सेल्स यूज़ किए थे। ट्रेस प्रेसिडेंट अगेन, वाओ। देन एक्सेल ने आपको ये भी बता दिया कि ये जो आपका सम होके आ रहा है टोटल आपके एक्सपेंसेस, ये इन सब का सम हुआ है यहाँ पे, और उसने एक बाउंड्री भी बना दी है। ग्रेट, एक्सेल इज सो जीनियस। ना इसे हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव एरोज। अब अगर हमें ये देखना हो कि कौन कौन से सेल्स ऐसे हैं, मीन्स के इस सेल की वैल्यू को हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया, कौन कौन से सेल्स के अंदर यूज़ किया हुआ है, कर्सर यहाँ रखा, ट्रेस डिपेंडेंस, ग्रेट, ये सेल आपने यहाँ यूज़ किया था। देन अगेन दिस वन सेल आपने यहाँ यूज़ किया, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने लेस किया था टोटल एक्सपेंसेस को, एंड देन अगेन और दिस वन आपने कहाँ यूज़ किया है, इस वाले फार्मूले के अंदर। देखते हैं क्या होता है, ट्रेस डिपेंडेंट, ग्रेट। नाउ द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर डूइंग दिस, अगर आपको प्रेसिडेंट निकालने हो फार्मूला सेलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। एक्सेल सेलेक्ट कर रहे हैं उन सेल्स को जो आपने फार्मूलाज के अंदर यूज़ किए हैं, या फिर आपने कर्सर यहाँ रखा, ट्रेस डिपेंडेंट देखना है आपको, देन कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ग्रेट। नाउ 495,200 ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस डिटेल D29 में सेल का रेफरेंस है, ये हमारी शीट का नाम है, इस सेल को हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं ट्रेस डिपेंडेंट्स, तो देखिएगा एक्सेल हमें बता रहा है कि इस वाले सेल का रेफरेंस अक्रॉस द शीट आ रहा है। अगर हम इस लाइन पर डबल क्लिक करते हैं, एक्सेल ने गो टू मेन्यू खोल दिया, दैट मीन्स कि आपको इस लिंक पे जंप करनी है, यस, ओके। एक्सेल आपको उस शीट के उस पर्टिकुलर सेल पे ले आया जो कि आपने यहाँ यूज़ किया है। ना फार्मूला ऑडिटिंग के थ्रू बहुत आसान हो गया कि हम देख सकते हैं कि कौन से सेल के ऊपर हमने किन किन वैल्यूज़ को यूज़ किया हुआ है, फार्मूलाज के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, कौन सी वैल्यू किन किन फार्मूलाज के अंदर यूज़ हो रही है। इन एरोज़ को रिमूव करना हो, रिमूव एरोज़, बट देखते हैं कंट्रोल F2 प्रेस करके ये प्रिंट आउट में भी आती है, ग्रेट। रिमूव एरोज़, trace precedent, trace dependents, and then remove arrows.
फार्मूला इवेल्यूएशन। तो यहाँ हमारे पास सैलरी दी हुई है, देन हमारे पास यहाँ पर सैलरी है एंड देन सेल्स है, कमीशन 1 कमीशन 2 एंड देन हमारे पास यहाँ पे जो भी कमीशन आ रहा है वो हमारी सैलरी के अंदर ऐड हो रहा है। लेकिन इन दोनों में से वो कमीशन ऐड होगा जो कि लेस देन होगा, बिकॉज एक कमीशन तो हमने फिक्स्ड क्राइटेरिया के थ्रू दिया जो कि यहाँ कैलकुलेशन हुई भी है, और एक हमने परसेंटेज के थ्रू दिया जो कि यहाँ कैलकुलेशन हो रही है। इन दोनों में से जो कमीशन आपका मिनिमम होगा वो आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो रहा है, और ये आपकी सेल्स दी हुई है ताकि आप कमीशन की कैलकुलेशन कर सकें। ना इस समरी के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आपको लेफ़्ट अपर कॉर्नर के ऊपर एक रेड कलर का ट्राइंगल नज़र आ रहा है। क्या ये कमेंट है? ये कमेंट नहीं है, बिकॉज कमेंट तो राइट हैंड साइड के ऊपर राइट अपर कॉर्नर के ऊपर ये ट्राइंगल आ रहा होता है। बेसिकली कुछ एरर्स हैं इसके अंदर। एरर क्या है? जब आप इन एरर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको पास एक ऑप्शन आता है कि आपने एरर चेकिंग देखनी है, मींस के इस एरर को चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। सिस्टम हमें खुद बता रहा है अनप्रोटेक्टेड फार्मूला, मींस के हमने इन सेल्स को लॉक नहीं किया हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के तमाम सेल्स लॉक्ड होते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो सिक्योरिटी लगाने में आपको आसानी रहती है। लॉक्ड सेल नहीं है ये सेल, इस वजह से आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, देखते हैं कि ये लॉक है या नहीं, अनलॉक्ड है। बट अगर हम इसे यहाँ पे लॉक कर दें देन आपने देखा कि फॉर्म जो कि एरर था हमारा वो के दूर हो गया। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये रूल कहाँ से सेट होते हैं। हम नहीं चाहते कि एक्सेल हमें ये एरर दिखाए। ऑफ कोर्स ये हमने प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करी हुई हैं, ऑप्शन सेट किए हुए हैं कि अगर किसी सेल की वैल्यू या वो सेल लॉक नहीं है तो एक्सेल हमें क्या दिखाए, एरर दिखाए। बट हम नहीं चाहते कि हमें ये एरर नज़र आए, बिकॉज हमारा रिज़ल्ट सही आ रहा है बट हम इन रूल्स को यूज़ नहीं करना चाहते। देन यू आर सपोज टू गो ऑफिस बटन, देन एक्सेल ऑप्शंस। एक्सेल ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ लिखा है फार्मूलाज, और फार्मूलाज के अंदर एरर चेकिंग रूल्स। ये रूल्स हमने खुद डिफ़ाइन किए हुए हैं। एरर चेकिंग एनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग, अगर मैं इसे अनचेक कर देता हूँ मीन्स कि अब इस तरह के एरर कोई से भी नहीं आएंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ना ये आपके पास रूल्स हैं। यहाँ लिखा हुआ है अनलॉक्ड सेल कंटेनिंग फार्मूलाज, अनलॉक्ड सेल कंटेनिंग फार्मूलाज। आपने इसे अनचेक किया एंड देन क्लिक ओके। देखिए एक्सेल ने उन रूल्स को हटा दिया और अब वो उन रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें एरर नहीं दिखा रहा है। ग्रेट। नाउ इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप खुद सेट कर सकते हैं। यहाँ भी हमें एक एरर नज़र आ रहा है, ट्रेस एम्प्टी सेल्स, मीन्स कि आपने जब यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया जो कि आपकी सेल्स को सम कर रहा है, तो देखिए ज़रा D31, दैट मीन्स कि ये एक ब्लैंक सेल है। सिस्टम हमें बता रहा है कि आपने एक ब्लैंक सेल को भी फार्मूले के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। आपने क्लिक किया एंड देन इग्नोर एरर, क्लिक किया इग्नोर एरर। नाउ लेट्स सपोज कि आपके पास जो ये सेल्स दी हुई थी, आपने यहाँ कमीशन कैलकुलेट किया, और ये फार्मूला काफ़ी लेंदी है। हमें देखना है कि इस फार्मूले की एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक सेल के ऊपर आप क्लिक करें जहाँ फार्मूला लगा हुआ है एंड देन इवेल्यूएट फार्मूला, इवेल्यूएट फार्मूला। देन एक्सेल ने आपके पास फार्मूला इवेल्यूएशन विंडो खोल दी। जो चीज़ अंडरलाइन होती है सिस्टम हमें बताता है कि पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी। मीन्स इफ़ D6 की वैल्यू क्या है, 35,000 इज़ ग्रेटर देन 60,000, ये लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है। 35 इज़ नॉट ग्रेटर देन 60। देन अगेन आपने क्लिक किया इवेल्यूएट, फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। देन अगला कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं कि एक्सेल किस तरह से आपके फार्मूले को एग्जीक्यूट कर रहा है। एंड देन आंसर आपके पास 0 आ रहा है। यहाँ कर्सर रख के देखते हैं, फार्मूला इवेल्यूएशन एंड देन इवेल्यूएट। अगेन ये फार्मूला इवेल्यूएट हो रहा है, आपका एग्जीक्यूशन बता रहा है आपका स्टेप बाय स्टेप, और आपने देखा कि आंसर क्या है आपका 4000। नाउ एक्सेल के अंदर फार्मूले को एरर फ्री करना, ट्रबल शूट करना,
फार्मूले की एग्जीक्यूशन देखना एंड देन एरर चेकिंग रूल डिफाइन करना, ये सब हमने इस विंडो के अंदर देखा। वॉच विंडो क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ये जो हमने अभी इवेल्यूएट फार्मूला देखा था, एक टेक्निक ये भी होती है कि रादर देन आप फार्मूले की पूरी एग्जीक्यूशन देखें, आप फार्मूले पे डबल क्लिक किया या फिर F2 प्रेस किया, आप फार्मूले का कोई सा भी पार्ट सेलेक्ट करें एंड हिट F9। F9 से फार्मूला एडिट मोड के अंदर ही एग्जीक्यूट हो जाता है। F9 दैट मीन्स कि आप फार्मूला एडिट मोड के अंदर रहते हुए भी इवेल्यूएट कर सकते हैं कि इसका क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा। फार्मूला इवेल्यूएशन विंडो खोलने की शॉर्टकट की ऑल्ट TUF, यही विंडो खुल गई। ऑल्ट TUF। ग्रेट। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट